दिशा अपनी दादी के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी। वह जब काफी छोटी थी तभी उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। वह अपनी दादी से बहुत प्यार करती थी। दिशा का दादी के अलावा दुनिया में कोई नहीं था। दिशा की दादी सब्जी बेचकर जो थोड़ा बहुत कमाती थी उसी से उनका घर चलता था। दिशा बेटी, मैंने तेरे लिए खाना बनाकर रसोई में रख दिया है। तुम स्कूल से आकर खाना खा लेना। मैं सब्जी बेचने जा रही हूँ। जी दादी, आप चिंता मत कीजिए, मैं खा लूंगी। दादी सब्जी बेचने के लिए चली जाती है। उससे उनकी उतनी कमाई हो जाती थी कि दो लोगों का गुजारा हो जाए और दिशा की स्कूल की फीस भी निकल जाए। दिशा पढ़ने में बहुत ही होशियार लड़की थी और वह अपनी दादी की मदद भी किया करती थी। दिशा की दादी अब बूढ़ी हो चुकी थी और अब वह बीमार रहने लगी थी। इसी कारण वह सब्जी बेचने नहीं जा सकती थी। दादी, आप आराम किया कीजिए, मैं आपके लिए दवा लेकर आती हूँ। दिशा अपनी दादी की बहुत देखभाल करती थी, पर उसकी दादी की तबीयत ठीक नहीं हो पाती और वह काफी कमजोर रहने लगती है। घर पर जो राशन था वह भी खत्म होने लगता है। दादी को चिंता सताने लगती है कि यदि वह ठीक होकर काम पर ना गई तो घर का खर्च कैसे चलेगा। अब तो घर में खाने का सामान भी खत्म हो चुका था। दिशा बेटी, मैं सब्जी बेचने नहीं जा पा रही। मेरी अलमारी में कुछ पैसे रखे हैं जो मैंने बचाए थे। तुम पहले जाकर खाने का कुछ सामान ले आओ। जी दादी, आप चिंता न करें, मैं सामान लेकर अभी आती हूँ। दादी को बहुत चिंता होने लगी थी क्योंकि उनके पास बस यही जुड़े हुए पैसे थे जिससे आज का सामान मंगाया था, और आगे का खर्च कैसे चलेगा। दिशा भी इतनी बड़ी नहीं थी कि वह सब्जी बेचने जा सके। यही सब सोचते सोचते दादी को बहुत ज्यादा चिंता होने लगी। दिशा राशन लेकर घर आती है, पर उसकी दादी में इतनी हिम्मत नहीं थी क्योंकि वो खाना बना सके। दादी, आप चिंता मत कीजिए, आप बस मुझे बताती जाइए, मैं दाल और चावल बना लूंगी। दिशा दाल और चावल बना लेती है और दादी को खाना खिलाती है। उसके बाद वह दादी को दवाई देकर सुला देती है और खुद अपना खाना प्लेट में लगाती है। दिशा जैसे ही खाना खाने लगती है, बाहर से आवाज आती है, बेटा, इस बूढ़ी अम्मा को भी कुछ खाने को दे दो। मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। दिशा बाहर आती है और देखती है कि एक बूढ़ी अम्मा उसके दरवाजे पर खड़ी थी, जो देखने में बहुत ज्यादा कमजोर लग रही थी। अम्मा, आप बैठिए, मैं आपके लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। दिशा ने बड़ी मुश्किल से जो खाना बनाया था वह अपने हिस्से का खाना उस बूढ़ी अम्मा को दे देती है। खुश रहो बेटी, तुमने एक बूढ़ी अम्मा को खाना खिलाया है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएं। धन्यवाद अम्मा, आप चाहें तो थोड़ी देर यहाँ विश्राम कर सकती हैं। बेटी, अगर तुम्हारे पास थोड़ी मिट्टी है तो वह लेकर आओ। मैं तुम्हें उससे एक चूल्हा बनाकर दूंगी। दिशा अपने आंगन से मिट्टी लेकर आती है और बूढ़ी अम्मा को दे देती है। बूढ़ी अम्मा उस मिट्टी से झटपट एक सुंदर सा चूल्हा तैयार कर देती है और वह चूल्हा दिशा को देते हुए कहती है, बेटी, इस चूल्हे को ले जाकर अपनी रसोई घर में रख दो। इसे आज रात को सूखने देना और सुबह इस पर खाना बनाना। कल जब तुम इसका श्री गणेश करो, इसकी पूजा करना। यह एक जादुई चूल्हा है। मैं जानती हूँ तुम्हारे घर के हालात ठीक नहीं। तुम्हारी दादी भी बीमार है और तुम्हारे घर में कमाई का कोई जरिया नहीं है। इस जादुई चूल्हे पर तुम जब भी कोई बर्तन रखोगी और जो भी खाने की इच्छा हो उस चीज का नाम लोगी तो वह खुद ब खुद उस बर्तन में आ जाएगी। अच्छा अम्मा, क्या ऐसा भी होता है? इससे तो हमारे खाने पीने की चिंता ही खत्म हो जाएगी। मेरी दादी को भी इस उम्र में जाकर सब्जी नहीं बेचनी पड़ेगी। हाँ बेटा, तभी तो मैंने तुम्हें ये जादुई चूल्हा बनाकर दिया है। धन्यवाद अम्मा, मैं ये चूल्हा अंदर रखकर आती हूँ। दिशा जैसे ही उसे रसोई घर में रखकर बाहर आती है, उसकी आंखों से वह बूढ़ी अम्मा ओझल हो जाती है।
वह इधर उधर देखती है पर वह अम्मा उसे कहीं नजर नहीं आती। अगले दिन सुबह दिशा जब उठती है तो रसोई घर में जाके चूल्हे की पूजा करती है और उस पर एक खाली बर्तन रखकर कहती है, आज तो हलवा खाने का मन है। तभी बर्तन में हलवा बनकर तैयार हो जाता है। यह देखकर दिशा बहुत हैरान होती है। वे जल्दी से हलवा प्लेट में डालकर दादी के पास जाती है और उन्हें सारी बात बताती है कि किस तरह कल बूढ़ी अम्मा ने उसे एक जादुई चूल्हा बनाकर दिया है। अरे वाह बेटा, यह तो बहुत ही अच्छी चीज है। भगवान ने हमारी परेशानी दूर कर दी। उनके आशीर्वाद से ही वह बूढ़ी अम्मा हमें यह चूल्हा देकर गई हैं, जिससे कि हमारे खाने पीने की समस्या खत्म हो गई है। इसके बाद उनके दिन अब आराम से कटने लगते हैं। उस जादुई चूल्हे पर वे जो भी खाना चाहते थे वह बनकर तैयार हो जाता है। उनके पड़ोस में रहने वाली विमला एक दिन उनके घर आती है तो देखती है कि दादी पोती खाना खा रही हैं और वहां पर तरह तरह के पकवान रखे हुए हैं। अरे वाह दादी, आज कहीं दावत थी? इतने अच्छे अच्छे पकवान रखे हुए हैं। अरे नहीं नहीं, आओ तुम भी खाना खा लो। दादी बात टालते हुए विमला को भी खाना परोस देती है। विमला खाना खाकर घर चली जाती है और बहुत सोचती है, इन लोगों के पास तो खाने के भी लाले पड़े हुए थे। ये दो वक्त के खाने के लिए भी मोहताज थे और आज इनके यहाँ 56 भोग लगे हुए हैं। इनके पास इतने पैसे कहाँ से आ गए? कुछ तो चक्कर जरूर है, मुझे पता लगाना पड़ेगा। यही सब सोचते हुए अगले दिन विमला कटोरी में एक सब्जी लेकर बहाने से दोबारा दादी के पास जाती है। अरे दादी, आज मैंने एक स्पेशल सब्जी बनाई है तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी आपके यहाँ भी दे दूं। अरे आओ आओ विमला, यह कटोरी रसोई घर में रख दो। दिशा जब आएगी तब मैं यह कटोरी तुम्हें भिजवा दूंगी। विमला रसोई घर में कटोरी रखने जाती है तो वह देखती है कि चूल्हे पर खीर की पतीली रखी हुई है। इतनी सारी खीर दो लोगों के लिए देखकर उसका माथा ठनकता है और वह सोचती है कि इतनी खीर इन लोगों ने क्यों बनाई है। विमला वह कटोरी रखकर चुपचाप निकल जाती है। विमला के दिमाग में यही चलता है कि क्या चक्कर है और कैसे सच्चाई का पता लगाया जाए। एक दिन विमला छुपकर खिड़की से देखती है कि दिशा चूल्हे पर एक खाली पतीली चढ़ाती है और कहती है, आज तो पनीर खाने का मन हो रहा है। उस पतीली में पनीर बनकर तैयार हो जाता है। ये सब देखकर विमला की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वह समझ जाती है कि यह चूल्हा जादुई है। विमला के मन में लालच आ जाता है और वह चूल्हे को हासिल करने के लिए सारी दिमाग लगाने लगती है। एक दिन विमला मौका देखकर दादी के पास जाती है और उन्हें सोता पाकर रसोई घर में चूल्हा चोरी कर लेती है। विमला जैसे ही वह चूल्हा अपने घर लाकर उस पर एक बर्तन रखकर कहती है कि उसे खीर खाने का मन है, तभी उस चूल्हे में से काला धुआं निकलने लगता है और विमला के मुंह पर और आंखों में धुआं चला जाता है। विमला का पूरा मुंह काला हो जाता है और वह जोर जोर से खांसने लगती है। विमला जोर जोर से चिल्लाते हुए कहती है, हे राम, ये क्या हो गया? मुझे कोई बचाओ, मेरा दम घुट रहा है। उसकी आवाज सुनकर दिशा दौड़ी हुई उसके घर में आती है। वहां विमला को देखकर उसे वह पानी पिलाती है। अचानक उसकी नजर चूल्हे पर पड़ती है और वह समझ जाती है कि विमला काकी ने उसका चूल्हा चुराया है। वह तुरंत उसमें पानी डालकर उसके धुएं को रोकती है। तभी विमला दिशा से कहती है, मुझे माफ कर दो दिशा, मैंने लालच में अंधे होकर तुम्हारा जादुई चूल्हा चुरा लिया था, जिसकी मुझे ये सजा मिली है। तुम अपना चूल्हा वापस ले जाओ, मैं आइंदा कभी ऐसी गलती नहीं करूंगी। आप माफी क्यों मांग रही हैं काकी? आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, इतना ही काफी है। आइंदा आप कभी भी किसी की चीज पर नजर मत रखिएगा। इसी तरह विमला को सबक मिल जाता है और दिशा वह चूल्हा लेकर अपने घर वापस आ जाती है।